एक नदी में टूना, उसका पति और उनकी बेटी रानी रहते थे। रानी की दिवाली की छुट्टियां चल रही थी और दिवाली रानी का फेवरेट त्योहार था और वो लोग दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाते थे। रानी नदी के बाकी बच्चों के साथ मिलकर मिट्टी का किला बना रही थी। किला लगभग बन चुका था, बस सजावट ही बाकी थी। बच्चे खेल ही रहे होते हैं कि रानी के पापा उसे आवाज़ देते हैं। रानी बेटा, अंदर आ जाओ। पापा की आवाज़ सुनते ही रानी घर की ओर भागती है। रानी बेटा, मैं बाजार जा रहा हूँ, फटाफट पटाखों की लिस्ट मुझे बनाकर दे दो। रानी पटाखों का नाम सुनकर बहुत खुश होती है और फटाफट एक लंबी सी लिस्ट बनाकर पापा को दे देती है। देखूँ तो क्या क्या लिखा है। फुलझड़ी, रॉकेट, तितली बम, अनार, सब कुछ है। अरे बाप रे, ये लिस्ट नहीं, ये तो पटाखों की दुकान है। पापा आप सब ले आना, मैं मिट्टी के किले की सजावट करने जा रही हूँ। रानी खेलने चली जाती है और पापा टूना से कहते हैं, टूना, कहाँ हो तुम? तुम्हारी लिस्ट तैयार हुई कि नहीं? मुझे लेट हो रहा है। ये लीजिए किराने के सामान की लिस्ट। अरे, तुम्हारी लिस्ट तो रानी की लिस्ट से छोटी है। अच्छा, ऐसा क्या लिखा है रानी ने? जरा देखूं तो। बाप रे, इतने सारे पटाखे। रुको, मैं कुछ कम कर देती हूँ। अरे रहने दो, रानी बुरा मान जाएगी। तो क्या हुआ, पटाखे जलाना अच्छी बात थोड़ी है। और ये लीजिए, बस इतने ही पटाखे लाना। आखिर दिवाली का दिन आ ही गया। रानी सुबह जल्दी उठ गई और नहा के खेलने चली गई। ये देख के टूना कहने लगी, देखा रानी को, नहा के बाहर भाग गई। अब मेरा घर के कामों में हाथ कौन बटाएगा? अरे जाने भी दो, बच्ची है। चलो मैं तुम्हारा हाथ बटा दूंगा, टेंशन मत लो। रानी और नदी के बाकी बच्चों का मिट्टी का किला भी तैयार हो गया और ये देख के बच्चे बहुत खुश हुए। रानी ने उसके बाद मिठाई खाई और पूरे दिन बाकी बच्चों के साथ खूब खेली। रानी जब शाम को लौटी तो टूना ने कहा, रानी बेटा चलो, बहुत मस्ती हो गई, अब चलो पूजा तो कर लो। नए कपड़े पहनने के बाद रानी अपनी मम्मी पापा के साथ लक्ष्मी पूजा करने लगी। पूजा खत्म होते ही रानी को बाहर पटाखों की आवाज़ आई और रानी ने अपनी माँ से कहा, मम्मी जल्दी से मेरे पटाखे निकालो। टूना पटाखे लाती है और पटाखे देखकर रानी उदास हो जाती है और अपनी मम्मी से कहती है, बस इतने ही पटाखे, ये तो आज ही खत्म हो जाएंगे। मैंने तो आपको लिस्ट दी थी ना, इसमें रॉकेट और तितली बम तो है ही नहीं। थोड़े थोड़े फोड़ोगे तो 2 दिन और जल जाएंगे। तभी बाहर बम की जोरदार आवाज़ होती है। हे भगवान, देखा कैसी आवाज़ है बम की, कान भी फट सकते हैं। रानी बेटा, दिवाली पटाखों का नहीं, दीपों का त्योहार है। पटाखे पॉल्यूशन भी करते हैं, बड़े पटाखों से हमें भी नुकसान हो सकता है। तभी अचानक भागता हुआ सोनू केकड़ा आता है और टूना उससे पूछती है, क्या हुआ सोनू केकड़ा, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? टूना आंटी, वो बंटी ऑक्टोपस है ना, उसके हाथ में बम फट गया और उसका पूरा हाथ जल गया। हे भगवान, कैसा है वो अब? उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, वो बहुत रो रहा था। रानी, अब हम पटाखे नहीं जलाएंगे, तुम भी मत जलाना, बहुत खतरनाक होते हैं ये पटाखे। देखा रानी बेटा, हम भी तुम्हें यही समझा रहे थे। पटाखों से हर साल बहुत सारे बच्चे जख्मी हो जाते हैं और कुछ बच्चे तो हमेशा के लिए अपाहिज भी बन जाते हैं, इसलिए पटाखों से दूर रहना चाहिए। सॉरी मम्मी पापा, मैं अब समझ गई, अब मैं पटाखे कभी नहीं जलाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा। सोनू केकड़ा, अब तुम घर जाकर क्या करोगे? नदी के सभी बच्चे डर गए हैं, अब तो हम घर जाकर सो जाएंगे। अरे सोनू बेटा, तुम डरो नहीं, हम लोग पटाखे नहीं फोड़ सकते, मगर तुम लोगों ने जो मिट्टी का किला बनाया है उसे दीपों से तो सजा सकते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सब लोग किले के पास इकट्ठे होते हैं और ढेर सारे दीपों से किले को सजाने लगते हैं। दीपों की रोशनी से किला जगमगा उठता है और इसी तरह रानी और उसका परिवार पटाखा मुक्त दिवाली मनाते हैं। एक तालाब में टूना मछली अपने पति और सास के साथ रहा करती थी। टूना की सास टूना से बहुत दुखी थी। टूना को जब भी कहीं सेल दिखती वो सस्ते के चक्कर में सब खरीद लाती, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो।
एक दिन टूना बहुत बीमार होती है और डॉक्टर को दिखाने जाती है, लेकिन वहाँ से भी शॉपिंग कराती है। टूना की सास ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। एक दिन उसके घर के बाहर बंटी ऑक्टोपस आता है सर्फ बेचने। वो टूना को 1 किलो के साथ 4 किलो फ्री का ऑफर देता है और वो खुशी खुशी ले लेती है। अरे ओ टूना, तुम सुधरती क्यों नहीं हो? कितना खर्चा करती हो बिना ज़रूरत के। चलो अब बाहर जाना है, कपड़े पहन लो। टूना जो नए कपड़े लाई थी वो निकालने लगी तो उसने देखा वो फटे हुए निकले। उसने सोचा जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ, तो उसने नए वाले सर्फ का पैकेट निकाला और कपड़े धोने लगी, लेकिन उस सर्फ से उसके कपड़ों का रंग खराब हो गया। टूना की सास जब आई तो उसने देखा तो टूना रो रही थी। फिर उसकी सास ने उसे बड़े प्यार से समझाया, बेटा, बिना ज़रूरत का सामान मुफ्त में भी मिले तो नहीं लालच करनी चाहिए। हाँ माँ जी, आप सही थी। मैं ही लालच में नुकसान कर बैठी और घर के पैसे बर्बाद कर दिए। मुझे माफ़ कर दो माँ। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी और मैं कोई लालच नहीं करूँगी। और उस दिन के बाद टूना को ये सबक मिल गया कि लालच बुरी बला है।